गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल ही देर रात क्या सुबह ही मान लीजिए झारखंड एसएससी ने 1 to 5 का संशोधित रिजल्ट जारी किया। इतने सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का और देखिए क्या हो गया। 6,667 पद खाली रह गए। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना, पद थे 11,000। ठीक है, पद थे 11,000 और सफल कितने हुए? 4,333। और उसमें से भी पहले जो थे वो 4,817 लोग सफल हुए थे। कितने लोग? 4,817 लोग। अब पास हुए कितने? फाइनली संशोधित 4,333, मतलब 484 स्टूडेंट बेचारे कम हो गए। तो खैर निराश होने की बात नहीं है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 26,001 जो पोस्ट की संख्या है, ना तो उसे आप सरेंडर कर सकते हैं ना मर्ज कर सकते हैं। मतलब साफ है कि आपको यूज करना ही है, देर हो या दुरुस्त हो। कम से कम अभी तो ये कंफर्म है कि जितने लोगों का डीबी हो गया है उनको देर सवेर सबको नियुक्त किया जाएगा। चलिए पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट देखने लायक बात। कल वाला वीडियो में मैंने खुद से हाथ से कैलकुलेट करके आप लोगों को जिला वाइज रिजल्ट बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से चलिए इसको समरी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ संख्या कम हो, मैंने बताया भी था 1 या 2 का फर्क पड़ेगा, इससे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। मैंने बताया था सबसे अधिक कैंडिडेट जो थे वो गढ़वा में थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ देखिए 246 शो कर रहा है और पलामू में 413। हो सकता है मेरा ही फॉल्ट हो, ठीक है, क्योंकि पेपर का तो फॉल्ट नहीं मानेंगे। पलामू में सबसे अधिक 413 लोग सफल हुए हैं और सबसे कम जो मैंने बोला था 45 के आसपास, हाँ बिल्कुल वो तो सही है, लोहरदगा में मैंने बोला था। ठीक है, बाकी आप लोग अपने अपने राज्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। सहायक आचार्य परीक्षा में देखिए, पहले हेडिंग सुनिए कि क्यों निकाला गया संशोधित रिजल्ट। सहायक आचार्य परीक्षा में वैसे अभ्यर्थियों का अनारक्षित कोटे में चयन हो गया था जो जेटेट में आरक्षण का लाभ ले चुके थे। ऐसे अभ्यर्थियों को संशोधित रिजल्ट में उनके रिजर्व कोटि में भेज दिया गया है। पारा शिक्षक कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो उम्र सीमा में छूट का लाभ ले चुके थे, उसके बाद अनारक्षित कोटि में चयनित हुए थे, उनको भी चिन्हित करके रिजर्व कोटा में रिजल्ट दिया गया है। इससे डिस्ट्रिक्ट पर प्रभाव पड़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश में आप देखिएगा, हर रिजल्ट में ये नहीं लिखेगा कि आपका हो सकता है कि अभ्यर्थित्व रद्द हो जाए। जी नहीं, ये कभी नहीं लिखेगा कि जिले में बदलाव संभावित है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और देखते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी। शपथ पत्र में प्रार्थी को शिकायत के लिए मिला समय 1 हफ्ता और लगेगा। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। ठीक है, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई के खंडपीठ ने मामले में पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी को अपनी मांगों से संबंधित शिकायत को शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने के लिए समय प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ता के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साहिल बलेक और अधिवक्ता अमृतांश वस्त ने पैरवी की थी। वहीं झारखंड सरकार की ओर से AAG ए चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने पीठ को बताया कि जेएसएससी की ओर से स्नातक प्रशिक्षित गणित और विज्ञान विषय और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का संशोधित परिणाम फल जारी कर दिया गया है। इसमें प्रार्थी का भी परीक्षा फल शामिल है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता परिमल कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी। अब देखिए आगे देखते हैं। इसके अलावा अनिवार्य प्रमाण पत्र अभिलेखों की अनुपलब्धता, देखिए कारण बहुत सारे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैंने ऊपर जो कैटेगरी बताया कैटेगरी रीजन ही नहीं है। उसके अलावा देखिए क्या है, अनिवार्य प्रमाण पत्र में कमी, अभिलेखों की अनुपलब्धता, अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है, जो बाद में स्पष्ट होगा। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों प्राप्त किए जाने वाले विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर आयोग के निर्णय के बाद परीक्षा फल संभावित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को फोकस क्या करना है, जो भी रिजल्ट बच गए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। अब ऐसे 2 कैंडिडेट हैं, एक जो फर्स्ट डीबी लिस्ट में थे और नहीं आए, सेकेंड जो संशोधित रिजल्ट से पहले वाले रिजल्ट में थे और अभी नहीं आ पाए।
वो दोनों लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिए। आप लोग का कुछ न कुछ इशू है जो क्रॉस चेक में पकड़ा गया है, ठीक ना, वो आपसे कंसल्ट करके विभाग से मार्गदर्शन लेके उसको दूर करके आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे पेपर में। परसेंटेज का हिसाब देखा जाए तो 11,000 में जब 4,333 ही चयनित हुए तो 61% पद खाली रह गए हैं। अब जो है वो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पर और है आरक्षण नियमों का पालन, ये तो मैंने बता दिया। पारा शिक्षक की उम्र सीमा, ये भी मैंने बता दिया। योग्य अभ्यर्थियों को मौका देने की आयु में दी जा सकती है छूट। जेएसएससी की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 61% पद किन कारणों से खाली रह गए, इस पर विचार करना होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं तो शेष पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करना चाहिए। देखिए अब एक नया बात हमें पहला बार पेपर में सुने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है इसी विज्ञापन पर नया विज्ञापन दर्ज कर दें, ठीक ना, और भर्ती परीक्षा को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। चलिए देखते हैं और कुछ नया मिल जाए। विशेषज्ञों के अनुसार खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाना होगा ताकि छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षक मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। विज्ञान गणित के स्नातक प्रशिक्षित, देखिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, ये देखिएगा ध्यान से। विज्ञान गणित के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के बाद अब 4,333 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित के भाषा और सामाजिक विज्ञान के चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र दिया जाना है। जिले में अब काउंसलिंग होगी और उसके बाद दुर्गा पूजा के पहले नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा। एकदम देखिए ध्यान से कितना गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ है किनके लिए? अभी एसएसटी का आएगा, ठीक ना, 1 to 5 का ही गया और भाषा का, ये तीनों को रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करके दे दिया जाएगा नियुक्ति पत्र दशहरा से पहले। जी हाँ, ये रहा गुड न्यूज। अब देखिए इसके अलावा देखते हैं गुड न्यूज और क्या मिलने वाला है। यहाँ देखिए, हाँ, गैर पारा कोटि के 2,879 और पारा शिक्षक के 1,454 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पूर्व में 4,817 सफल हुए थे, 7,151 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। भाषा और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट बाकी है। 11,000 पदों पर होनी है नियुक्ति। फिर से वही है जिला वाइज रिजल्ट जो मैंने बता चुका है। चलिए इस तरह से देखिए समरी क्या है वो हम बताते हैं। एक और है क्या भाई, हाँ, हाई कोर्ट, हाँ देखिए 2 वर्षीय बीएड वाले भी सुन लें। कौन सुनना है? 2 वर्षीय बीएड वाले के बारे में क्या कहा गया। 2 वर्षीय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। प्रार्थियों को भी उसमें शामिल करने के लिए आग्रह किया गया, जिस पर जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि इस पारित आदेश को जेएसएससी की ओर से अपील दायर कर दिया गया है और अभी विचाराधीन है। मतलब अभी रिजल्ट आना उनका बाकी है सुनवाई का, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से। क्या क्या समरी है सो ध्यान से सुनिएगा। अब जो है एक सप्ताह के अंदर, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर 6 to 8 में एसएसटी का और भाषा का रिजल्ट आएगा। ये रहा पॉइंट 1। पॉइंट 2, जितने भी लोग हो गए हैं जिनका संशोधित रिजल्ट आ गया है उनको और एसएसटी प्लस भाषा को जोड़ते हुए काउंसलिंग वगैरह करते हुए उन लोगों को ज्वाइनिंग जो है वो दशहरा से पहले दे दिया जाएगा। ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल पलामू एजुकेशन हब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।